हेलो एवरीवन, मैं ब्रिजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन दैट इज NSTSC, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर नेशनल लेवल पे टेस्ट है स्टूडेंट, जिसको यूनिफाइड काउंसिल के थ्रू चलाया जाता है। इस टेट की खासियत क्या है स्टूडेंट, तो ये आप इस पूरे वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये टेस्ट क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों हमें देना चाहिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम इस NSTSC टेस्ट को क्यों दें। तो स्टूडेंट, उसके लिए आप समझ सकते हैं कि जितने भी प्लस 2 के बाद जो हमारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, जैसे IIT, JEE मेंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, AFMC, IIMs, GRE, GMAT, CAT, NEET, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये जितने भी एग्जाम होते हैं, इनकी जो नींव फाउंडेशन है वो क्या होती है, स्टार्टिंग से चलती है। तो जो NSTSC है, क्लास +1 से लेके क्लास +2 तक हर एक क्लास के लिए पहली बात तो क्या है, स्टूडेंट इसको दे सकता है। तो आप हर एक क्लास में अपने आप को देख सकते हैं कि मैं नेशनल लेवल पे मेरी पोजीशन कहाँ पे है, कौन से सब्जेक्ट मेरे ज्यादा अच्छे हैं और कौन से सब्जेक्ट में मेरी अभी वीकनेस है, ताकि हम उसको टाइमली क्या कर सकें, अपनी वीकनेस को रिमूव कर सकें। अब NSTSC की बात करें एलिजिबिलिटी की, तो स्टूडेंट स्टडिंग क्लासेस जो 2 से लेके 10th, सेकंड क्लास से 10th तक जूनियर विंग में आते हैं, फिर क्लास 11, क्लास 12, क्लास 11 में PCM और PCB। यहाँ पे आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट जो हैं वो ये एग्जाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि साइंस से रिलेटेड है। देयर इज नो एग्जाम फॉर 11th 12th PCMB। कोई यानी कि कोई बच्चा सोचे मैं मैथ और बायो दोनों दूं, ऐसा भी यहाँ पे प्रोविजन नहीं है। NSTSC फॉलो किसे करता है स्टूडेंट, CBSE के सिलेबस को फॉलो करता है जनरली। उसके अलावा जो ICSE, ISC और जितने भी स्टेट बोर्ड हैं वो सिलेबस भी क्या है, उनको भी ये ओबे करता है। तो जनरली जो जैसे मान लो क्लास 10th का पेपर है, तो क्लास 10th का सिलेबस आएगा प्लस कुछ और बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताता हूं कि किस टाइप से आपने इसकी तैयारी करनी है। तो स्टूडेंट, इस बार की बात करें तो NSTSC क्या आपका ऑनलाइन एग्जाम है कंप्लीटली। आपको करना क्या है, कहीं पे किसी सेंटर को सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, केवल घर बैठ के ये एग्जाम दे सकते हैं। मगर उसके लिए जरूरत क्या है, ए स्टूडेंट नीड्स हैव इट टेकिंग दिस एग्जाम इन ए PC। लैपटॉप होना चाहिए विद इन एन इंटरनेट कनेक्शन और ए वेबकैम। तो ये आपके लिए एक नेसेसिटी है, ये आपके पास होना ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें NSTSC की एग्जाम शेड्यूल की। सर इसका एग्जाम कब होगा, तो आप क्या समझेंगे, इसकी एग्जाम की डेट क्या स्टूडेंट, जो डिक्लेयर हो चुकी है 1 जनवरी 2022 और 1 जनवरी 2022। ये संडे है, सैटरडे है। तो जो भी आप डेट फुलफिल करेंगे उसी दिन आपका क्या होगा स्टूडेंट, एग्जाम होगा। नेक्स्ट हम बात करें कि सर इसकी फीस क्या होगी। NSTSC की एग्जाम की जो फीस है उसकी क्या वैल्यू है, तो इसको आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और स्कूल के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करते हैं स्टूडेंट तो आपकी एग्जाम फीस है 300 रुपीज और प्लस GST। फी इंक्लूड्स 2 पास्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, SPR दिया जाएगा। SPR क्या स्टूडेंट, आपका स्टूडेंट का यानी कि पूरा प्रोफाइल, यहाँ पे आपको पूरा बायोडाटा आपको मिल जाएगी। आपने जो एग्जाम दिया उस क्लास के कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें आपकी रैंकिंग क्या है, किस सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में आपके मार्क्स जो आए हैं, किस में कम है, किस में ज्यादा है। तो आपको कंप्लीट यानी आपको अपने बारे में नॉलेज हो जाएगी कि मैं क्या करूं। सक्सेस सीरीज बुक दी जाएगी, पोस्टल चार्जेस जो हैं इसलिए थोड़ा सा ये महंगा पड़ता है। अब बात करें स्कूल के थ्रू हमें लगेगा यार ये 150 का है, ये 300 का है भाई, तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये स्कूल लेवल पे आपको नहीं मिलती हैं। ये इसके लिए आपको एडिशनल पे करना पड़ता है। जैसे SPR के लिए 15 रुपीज है, और अगर मॉडल क्वेश्चन पेपर मंगाते हैं तो 40 रुपए उसके लिए एक्स्ट्रा है, 50 रुपीज सक्सेस सीरीज बुक के लिए है। तो ये कुल मिला के ऑलमोस्ट वहीं पे पहुंच जाता है। तो आप दोनों थ्रू से भर सकते हैं, स्कूल के थ्रू भी आप अपना भर सकते हैं अगर आपका स्कूल इंटरेस्टेड है इस चीज को लेके, नहीं तो आप इंडिविजुअल घर पे आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगली बात सर अप्लाई कैसे करें, तो इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकते हैं और स्कूल अगर कर रहा है तो स्टूडेंट वो अपने बेस पे सारे बच्चों का इकट्ठे पेमेंट को डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, यहाँ पे एड्रेस भी आपको दे रखा है, इसके थ्रू वहां पे पे कर लेगा। और अगर आपने इंडिविजुअली करना है तो मैंने यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ पे आप लिंक पे जाएंगे और आपको सारा पता चल जाएगा कि हमने कैसे भरना है। नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर भी किसी स्टूडेंट को कहीं पे कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपके शॉर्ट आउट करूंगा प्रॉब्लम को। अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है, सर जो हम NSTSC का एग्जाम देंगे
उसका पैटर्न क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो स्टूडेंट यहाँ भी यही है कि जो क्लास स्टूडेंट जो फर्स्ट क्लास से हैं उन सब के लिए ये पेपर है, तो हर एक बच्चे के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। ईच क्लास है डिफरेंट क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चन आर ऑब्जेक्टिव टाइप विद नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्लस पॉइंट है। क्लास फर्स्ट की बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन कितने आएंगे, 40 आएंगे, मार्क्स 40 रहेगा। क्लास सेकंड के लिए 50 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स का है। थर्ड टू 12 60 क्वेश्चन हैं और टोटल मार्क्स भी क्या है 60 है। ड्यूरेशन टाइम 60 मिनट ही रहेगा हर एक बच्चे के लिए। अब यहाँ पे आता है सर किस टाइप से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो हमारा सिलेबस है वो क्या है। तो डिवीजन ऑफ मार्क्स इन क्वेश्चन पेपर की बात करें तो जो क्लास फर्स्ट का मैथमेटिक्स 15 मार्क्स का और जनरल साइंस 25 का। इसी तरह क्लास 2 के लिए 20 और 30। क्लास 3 और थर्ड और फिफ्थ की बात करें हम तो वहाँ पे मैथमेटिक्स भी है, जनरल साइंस भी। अब यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा ऐड हो गया स्टूडेंट, क्रिटिकल थिंकिंग भी क्या होगी यहाँ पे ऐड होगी है। जो आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग थर्ड क्लास से क्या हो जाएगी स्टूडेंट, स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये आपको समझना है क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको हम रीजनिंग भी बोलते हैं, तो इसकी भी आपने तैयारी करनी है। क्लास 6 to 10 में यहाँ पे केवल मैथ और जनरल साइंस थी। अब क्या हो गया, साइंस को क्या कर दिया गया, फर्दर डिवाइड कर दिया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक तरह से 30 मार्क्स की स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 मार्क्स का तो क्या है आपका साइंस है और 25 मार्क्स का मैथ है और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो 5 मार्क्स की है। तो क्लास 6 to 10 की बात करें। उसके बाद हम 11-12 की बात करें स्टूडेंट तो वही सब्जेक्ट वाइज है, पीसीएम है तो मैथ रहेगा और अगर पीसीबी है तो बायोलॉजी रहेगा। मगर यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा हटके है, मैथ और बायो को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है। मैथ 25 मार्क्स का है, 15 मार्क्स की केमिस्ट्री फिजिक्स है, क्रिटिकल थिंकिंग 5 मार्क्स की है। अब क्रिटिकल थिंकिंग में क्या पूछा जाएगा स्टूडेंट, तो वही है एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, लॉजिकल इंडक्टिव रीजनिंग है, टैक्टिक और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन बनेंगे। तो आप जो बच्चे यानी कि एनएसटी एनटीएससी की तैयारी करते हैं तो वहां पे आप वो रीजनिंग करते हो, उस टाइप की आपकी प्रेपरेशन रहेगी। अब बात करें, मैंने यहाँ पे कई बच्चे फिर भी सर सब्जेक्ट बता दो, सिलेबस क्या है हमारा, तो मैंने यहाँ पे पूरा हर एक क्लास वाइज, जैसे क्लास फर्स्ट का बच्चा है तो उसके लिए मैथमेटिक्स में क्या क्या उसे तैयारी करनी है, साइंस में क्या करनी है, वो सब आप स्टूडेंट यहाँ से स्क्रीन शॉट ले लेंगे। यहाँ मैं इसको आपको बताऊं तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आपके लिए मैंने आपकी उसके लिए यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले लिया। आप जिस भी क्लास में हैं उस सब का मैंने सिलेबस यहाँ पे पावर पॉइंट में आपको अवेलेबल करा दिया, यहाँ से आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे। तो यहाँ पे सारा सिलेबस मेंशन है और आप को मैं बेसिकली बात बता देता हूँ कि आप क्या करेंगे, केवल जो आपका सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस का रखा है वही ये सारा सिलेबस है स्टूडेंट। अगर कोई चीज डिडक्ट है, डिलीट है, तो वो भी यहाँ पे भी डिलीट है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ क्लास +2 में नहीं दे रखा, जो कि इस बार डिलीट किया गया। तो वही सारा सिलेबस है जो आपका क्लासेस का है, बस आपकी रीजनिंग बढ़ जाती है। रीजनिंग के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अवार्ड्स की, और मेनली यही है कि हम इस टेस्ट को दे रहे हैं तो मैं प्रॉफिट किया स्टूडेंट, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट है आपको, क्योंकि जो इसका प्राइस वैल्यू है वो अपने आप में अल्टीमेट है। इतनी ज्यादा प्राइस वैल्यू एक टेस्ट में कोई भी मेरे ख्याल से स्कॉलरशिप में नहीं देता। कुछ बातें हैं यहाँ पे, जैसे जो प्रायोरिटी रहेगी स्टूडेंट, व्हेन मोर देन वन स्टूडेंट गेट्स एन इक्वल टॉप स्कोर, तो प्रायोरिटी क्या रहेगी, अवार्डिंग रैंक्स विल बी अकॉर्डिंग टू द मार्क्स एक्वायर्ड इन द स्पेसिफाइड ऑर्डर ऑफ द सेक्शन। सेक्शन वाइज देखें, फर्स्ट सेक्शन में किसके मार्क्स ज्यादा हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग। और अगर कहीं पे टाई अप हो जाता है तो उस केस में हम देखेंगे कि किस बच्चे ने जल्दी पेपर अटेम्प्ट किया है, तो जिस बच्चे ने पेपर जल्दी अटेम्प्ट किया उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब ये सबसे जो आपके लिए जो सारा यहाँ पे मैं कहूँ एक मोटिवेशन वैल्यू भी अपने आप में 2 लाख का कैश प्राइज है स्टूडेंट एनएसटी के स्टूडेंट के लिए। जो फर्स्ट रैंक का आएगा हर एक क्लासेस का मिलाकर जो एग्जाम होगा उसमें जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स जिस बच्चे के होंगे उसके लिए ये 2 लाख का कैश प्राइज है। द स्टूडेंट हु अचीव फर्स्ट रैंक एंड द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स अमंग ऑल द क्लासेस इज डिक्लेयर्ड एज ए एनएसटीएससी टॉपर। अब आप कहेंगे सर मान लो फर्स्ट नहीं आया, तो बहुत सारे प्राइजेस एनएसटीएससी ने रखे हैं, जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, थोड़ा सा हार्ड वर्क करेंगे तो आप कोई ना कोई पोजीशन जरूर गेन कर लेंगे। टॉप रैंकर की बात करें, नेक्स्ट 2 रैंकर जो रहेंगे फर्स्ट रैंकर को छोड़कर हर एक क्लास वाइज, ये भी पॉइंट है यहाँ पे स्टूडेंट की, हर एक क्लास वाइज, ईच क्लास वाइज, तो उसको क्या मिलेगा, जैसे मान लो क्लास 11 का फर्स्ट 2 रैंकर को पीसी है फर्स्ट स्टूडेंट को, और सेकंड को क्या है लैपटॉप है, ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट को लैपटॉप है सॉरी, और सेकंड को टैबलेट पीसी है,
और मोमेंटो और जो आपको सर्टिफिकेट्स वो सब तो मिलेंगे। इसके 4 to 10 रैंकर जो हैं और 11 to 25 रैंकर जो है नेक्स्ट, उनको कैश प्राइज है 2000 और 1000 का रिस्पेक्टिवली, हर एक बच्चे को इंडिविजुअली मिलेगा। उसके बाद रैंकर्स 26 to 100 की बात करें, अगर जो बच्चे का रैंक 26 to 100 के बीच में लाई कर रहा है तो उसको क्या मिलेगा स्टूडेंट, उसको BMA टैलेंट एंड ओलंपियाड एग्जाम रिसोर्स बुक मिलेगी, जो कि ब्रेन मैपिंग एकेडमी के थ्रू आपको दी जाएगी, जो कि अपने आप में एक अल्टीमेट बुक है। मैं कहता हूँ ये 1000 रुपीज जो कैश मिल रहा है उससे बेटर है। ऑल रैंकर जो 1 to 1000 है स्टूडेंट, अब उसके बाद जो 1 to 100 स्टूडेंट 100 जो रैंकर हैं बच्चे, उन सबको ओलंपियाड कोच ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन मिलेगी, जिसकी वैल्यू है 1198। तो ये भी एक अच्छा है, जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो उनके लिए काफ़ी एक ये वैल्यूएबल वैल्यू है। उसके बाद जो जितने पार्टिसिपेंट हैं उनको स्टूडेंट क्या पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करें इसके अलावा अलग से इन्होंने स्टेट टॉपर, जो नेशनल टॉपर है उसके अलावा जो स्टेट टॉपर है, मगर एक बात है कि हर एक स्टेट में जिस स्टेट में पर्टिकुलरली मिनिमम 10,000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, तो वहां से जो 3 रैंकर्स होंगे उनको अलग से क्या है स्टूडेंट यहाँ पे प्राइज दिया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कंसोलेशन प्राइजेस भी हैं, मगर ये एक सिलेक्टेड सिटी के लोगों के लिए है, जैसे बेंगलोर, बेरली, भुवनेश्वर, कटक और यहाँ पे विशाखापट्टनम। तो ये जो यहाँ पे मेंशन सिटीज हैं केवल इनके लिए क्या है कंसोलेशन प्राइस है, वही आपका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन 1198 रुपीज का। तो स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं कि अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट और कितना यानी वैल्यूएबल टेस्ट है। इसके थ्रू आप अपने आप को नेशनल लेवल पे स्टडी तो कर ही पा रहे हैं कि हम कहाँ पे लाई करें, साथ में एक बहुत ही अच्छा प्राइज भी आप यहाँ से जीत सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। आपको कहीं पे भी दिक्कत लगती है, कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसका जवाब आपको जरूर जल्दी देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।